अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, क़यादत सिर्फ़ ताकत या ओहदे का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और सीखने की जुर्रत का दूसरा नाम है। और जिद्दत सिर्फ़ नए ख़यालात नहीं, बल्कि गलती मानने और बेहतर बनने की हिम्मत से जन्म लेती है। इसी सोच के साथ आप सबको वॉइस ऑफ चेंज की एक और नशिस्त में खुशामदीद कहती हूँ। एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर हम क़यादत, जिद्दत और मस्बत तब्दीली पर बामायने गुफ्तगू करते हैं। ये पॉडकास्ट उन आवाज़ों को सामने लाने के लिए जो खुद को कामिल साबित करने के बजाय इंसानी पहलू के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको अपने साथ शामिल करते हैं। यहाँ पर हम लीडर्स, एजुकेटर्स, सोशल चेंज मेकर्स और इनोवेटर्स से बात करते हैं, जो अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलना जानते हैं। और वॉइस ऑफ मकसद की कामयाबी का मकसद सिर्फ कामयाबी की कहानियाँ सुनाना नहीं, बल्कि नाकामी सीखने और खुले दिल से क़यादत करने के तसव्वुर को फ़रोग़ भी देना है। आज के इस एपिसोड में हम निहायत अहम और कम बात किए जाने वाले मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वो है वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन, यानी क़यादत और जिद्दत में मौजूद कमज़ोरियाँ। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने जिन शख्सियत को यहाँ पर हमारे साथ शामिल किया है, वो अगर हम उनसे बात करें और उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, उनका नाम है जनाब सैफुर रहमान साहब, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने खामोशी के साथ लेकिन मजबूती के साथ तालीम के मैदान में एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। सैफुर रहमान साहब का ताल्लुक सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास के दही शहर नौकोट से है, और वो गुज़िश्ता 9 साल से कंप्यूटर और दीगर मज़ामीन की तालीम दे रहे हैं, और तकरीबन 8 माह कबल उन्होंने अपने शहर मैम में वॉइस अ, आपकी काफ़ी ड्रॉप हो रही है। जी, एक से उन्होंने गुज़िश्ता 9 साल से कंप्यूटर और ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी है, जहाँ पर तकरीबन 120 से ज़ायद बच्चे दीनी और जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? सेहत तबीयत ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। सैफुर रहमान, पहले तो हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइए कि जैसे आप एक नौकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और तालीम के मैदान में काफ़ी अरसे से फ़ाल हैं। तो हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइए और थोड़ा-सा अपना हमें इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में तो सब कुछ बता ही दिया है कि नाम वगैरह। जो नाम है मेरा सैफुर रहमान है, डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास का एक छोटा-सा शहर है नौकोट, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन फ़ील्ड से मैं तब से हूँ जब से मैं खुद मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था। तो तब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट भी था और साथ में टीचिंग भी करता था। तो टीचिंग करना और एक स्टूडेंट रहना ये एक डिफरेंट वर्क हो जाता है ना। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी इंसान को सीखना है या वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ वो खुद सीख रहा है उसको आगे सिखाए। अगर वो सीख कर सही। सिखाएगा तो उससे वो बेहतर समझ सकता है, उसको बेहतर तरीके से वो अपनी तरफ मुतवज्जा भी कर सकता है और उस वर्क को लेकर चल भी सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सीखना खुद एक लर्निंग फेज़ है। जितना हम सीख खुद से पढ़कर नहीं सीखते, जितना हम दूसरों को सिखाते वक़्त सीख सकते हैं। सैफुर रहमान, आपने एक स्कूल भी कायम किया है अपने इलाके में, और वहाँ पे माशाल्लाह बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो कि ज़ेर तालीम है। तो उसके मुतालिक हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि स्कूल खोलने में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और किन चैलेंजेस का सामना करते हुए आपने वहाँ पर एक स्कूल कायम किया और बच्चों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो पाए? असल में देखिए, वो जो स्कूल है वो मेरा खुद का ज़ाती स्कूल नहीं है, वो हमारे उस्ताद हैं और उनका वो स्कूल है। उनके इस सिटी के अंदर इस वक़्त 3 स्कूल हैं और ये जो सेक्शन मैं चला रहा हूँ जिसका नाम ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल है, ये एक ऐसे मौज पे चल रहा है जहाँ पे हम लोगों को
फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुनासिब फीस के अंदर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और इतनी महंगाई की दौर में इतनी कम फीस के अंदर बच्चों को जदीद से जदीद तालीम देने की हम कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि किसी के दिल में ये बात ना रह जाए, या किसी को ये ना लगे कि मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं अच्छे इदारे में नहीं पढ़ सका या अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर सका, तो वो हम जी ज़ैफ़रान, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रह पाए सिर्फ़ इस नज़रिए की बुनियाद पे या अपने इस मुआशी बैकग्राउंड की वजह से कि वो अफ़ोर्ड ना कर सकते हों अच्छी तालीम। और उनको आप उनके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि आप लोगों ने लिया है, और उन बच्चों के मुस्तक़बिल को आप यकीनन ब्राइट भी बना रहे हैं। सैफुर रहमान, जो आज हमारा मौज़ू है उस पे हम बात करना चाहते हैं, वो है क़यादत में कमज़ोरी और जिद्दत और क़यादत में कमज़ोरी। तो पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएँगे कि बेसिकली इससे क्या मुराद है? लीडरशिप में कमज़ोरी से क्या मुराद है बेसिकली, और ये क्यों अहम है? देखिए, लीडरशिप जो है वो मैं ये समझता हूँ कि लीडर अपनी इंसानियत जो होती है उसको तस्लीम करे, यानी कि अपनी कमज़ोरियाँ वग़ैरह जो है, अपनी जो गलतियाँ हैं, उसको तस्लीम करना चाहिए लीडर को ना। और लीडरशिप का जो असल मकसद है वो है ट्रस्ट का, एतमाद का, या कम्युनिकेशन का, इंसानी रिश्तों का मज़बूत होना या सीखना, बेहतर तरीके से उनको सिखाना का। ठीक है, तो लीडर होने का मकसद जो है वो यही होता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ, समझा सकूँ कि एक जो बेहतरीन लीडर है उसको तब वो जाकर बेहतरीन लीडर बन सकता है जब उसके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी कम्युनिकेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, उसका वर्कआउट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ही वो एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है, अदरवाइज़ वो अच्छा लीडर साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आपने कहा कि उनको अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी कमज़ोरी, ख़ौफ़ और शक को कबूल करना सीखना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी वजह से वो अपनी टीम के साथ बेहतर ताल्लुक कायम कर सकते हैं, और इसकी वजह से फिर उनमें एतमाद और ताउन की फ़िज़ा भी एक पैदा होगी। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, देखें कि जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जो लीडर तो बहुत से होते हैं, ठीक है? जी। हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बन सकूँ, लेकिन लीडर कोई बन नहीं सकता। हुँ। लीडर कोई खुद से नहीं बन सकता है, उसको ये माशरा ही लीडर बनाता है, उसको उसका वर्क लीडर बनाता है, उसको उसका कम्युनिकेशन लीडर बनाता है। सही। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की कि लीडर को अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करना चाहिए। तो एक कामयाब लीडर के लिए कमज़ोरी का एतराफ़ करना ज़रूरी क्यों है? यानी अगर हम इस तरह से स्टेप पे जाएँ, तो क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि अब जब आपका कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा, आपका जो टीम वर्क है, जिसके आप लीडर हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, जो आपकी टीम है वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही है, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती है वो एक लीडर की है। लीडर की सही। गलती इस वजह से है कि उसने अपनी टीम के ऊपर नज़रसानी नहीं की, अपनी टीम को चेकआउट नहीं किया, उनके वर्क को साथ नहीं लेकर चल सका, उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो ये गलतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है, या जिसकी वजह से उसे अपनी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। सही। और किस तरह फिर लीडर अपनी कमज़ोरियों से सीखकर किस तरीके से खुद को मज़बूत बना सकते हैं? क्योंकि कमज़ोरियाँ जब हम बयान करते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि हम खुद को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो ये किस तरीके से मददगार होता है कि हम इसके नतीजे में खुद को मज़बूत बना सकें, या लीडर्स खुद को मज़बूत बना सकें? देखिए, लीडर्स को अगर खुद को मजबूत बनाना है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन का, लीडरशिप के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो टीम वर्क है, दूसरा उसका कम्युनिकेशन है। अगर उसका टीम वर्क और उसका कम्युनिकेशन बेहतर है, तो ही वो एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है। यहाँ गलतियाँ तो देखिए हर इंसान से होती हैं। लाज़मी नहीं है कि सही। अगर वो लीडर है तो वो गलतियाँ नहीं कर सकता है, गलतियाँ होती हैं, हर इंसान से होती हैं। लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर खुद को अपग्रेड करना ही वो लीडरशिप कहलाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। अच्छा, लीडरशिप में जिद्दत का क्या किरदार है? या अगर हम रिलेट करना चाहें इनोवेशन या जिद्दत को लीडरशिप से,
तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी वजाहत कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड है? देखिए, जिद्दत जो आपने ज़िक्र किया है जिद्दत का, ठीक है, यहाँ लीडरशिप का, तो इन दोनों के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है ना? अ, आवाज़ आ रही है जिद्दत, आपको? जी जी आवाज आ रही। हेलो, आवाज आ रही है सैफ आपको? आवाज़ ड्रॉप हो रही है, काफ़ी शोर हो रहा है, आई थिंक आवाज़ ड्रॉप हो रही है ना? अच्छा, मैं थोड़ा सा चेंज वो करती हूँ। हाँ। अब आ रही है आवाज आपको? जी, 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 जी। अच्छा देखिए, जिद्दत जैसे आपने जो ज़िक्र किया ना जिद्दत का, जी तो जी। जिद्दत से मुराद मैं ये समझता हूँ कि नयापन होता है, जिद्दो-फ़िक्र होती है, नए तरीके का होता है नए या तरीके किसी कार, जी। चीज़, हाँ, नए तरीक़ेकार होते हैं, किसी काम को रवायत अंदाज़ से हटकर बेहतर या मौसर या मुख्तलिफ तरीके से करने को ही जिद्दत कहलाया जाता है। जी, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ये लीडरशिप के जैसे साथ, देखिए कोई ताल्लुक हो सकता है? अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जो पुराने मिसाइल के ख्यालात हैं या सोच की जो ताजगी है या वक्त के साथ खुद को बदलना होता है, जो जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं, वो जिद्दत कहलाता है ना। जी। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, बाज़ दफ़ा लीडर्स को जब मुख्तलिफ फ़ैसले ले रहे होते हैं या मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो उनको नाकामी का खौफ भी होता है। तो उस ये नाकामी का जो खौफ है, वो लीडर्स की सलाहियत पे यकीनन कहीं न कहीं असर डाल रहा होता है। तो वो किस तरीके से लीडर्स पे असर डालता है? देखिए, उसके अंदर ये होता है कि जो नाकामी का खौफ है वो एक सिर्फ लीडर पे असर नहीं डालता है, वो हर एक स्टूडेंट पे, हर एक मुआशरे के अंदर हर एक इंसान पे असर डालता है। जी। कि अगर मैं नाकाम हो गया तो पता नहीं इससे मुझे क्या होगा। लेकिन भाई, आप अगर नाकाम होते हैं, तो उससे आप ये देखिए कि आपने सीखा क्या है? आप किस वजह से सही। नाकाम हुए हैं? आपकी गलतियाँ क्या थी? ताकि आप दोबारा बिल्कुल। से उस चीज़ को कर सकें। लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी ख़ामी यही है कि जहाँ पर हमसे कोई गलती होती है या फिर हम कहीं पे रॉन्ग हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपने काम को स्टॉप कर देते हैं। अपने वर्कआउट से पीछे हट जाते हैं और अपना सही। जो अचीव है, हमारा जो फ़ोकस है, उसको हम हासिल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। और इस तरीके से ये है कि हम जो गलतियों का जो खौफ है, अगर हम सही तरीके से चीज़ों को समझें, तो हम उस तरीके से खौफ को भी दूर कर सकते हैं। नहीं देखिए, गलतियों से अगर हम सीखेंगे तो खौफ हमारा दूर हो जाएगा, ठीक है? जी। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक लीडर का गलतियों को तस्लीम करना, सबसे बड़ा खौफ ही ये होता है कि हम गलती को कैसे तस्लीम करें? गलती तो मुझसे हो गई, तो अब मैं उसको कैसे तस्लीम करूँ? भई हुँ। अगर हम उसको तस्लीम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि भई ये गलती मुझसे हुई है, तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। हो जी। सकता है उस गलती से हम कुछ ज़्यादा बेहतर सीख जाएँ। सही, तो हमारे इनको जो बेसिक ज़रूरत भी यही है कि अगर हम कमज़ोरी को अगर पहचानना चाहते हैं और उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है? यानी कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और उनको बेहतर बनाएँ? हम उनको छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपने बताया कि देखिए जब कोई होता है। जी। देखिए, किसी भी मुआशरे के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी वर्कआउट के अंदर, अगर आप अपनी गलतियों पे गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को छोड़ते जाएँगे, तो आगे जाकर वही गलतियाँ आपके नाकामी का सबसे बड़ा बायस बनेंगी। जी, जी। वही गलतियाँ जो आप बैक के अंदर करते आ रही हैं, वही आगे आप नेक्स्ट में करेंगी, वही गलतियाँ आप आगे नेक्स्ट में करते जाएँगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपने एक सिस्टम को लेकर चल रहे थे या जो आपके सिस्टम की बुनियाद थी, वो जो गलतियाँ हैं, वो आपके सिस्टम की बुनियाद की जड़ों को खाएँगी और जब आपकी जड़ें खा लेंगी वो गलतियाँ, आपकी जड़ें ख़त्म हो जाएँगी, तो आपका जो दरख्त उगा हुआ है या फिर जो बिल्डिंग बनी है, वो तो गिरनी ही गिरनी है। सही, यानी कमज़ोरियों को जानकर हम अपनी सलाहियत को बढ़ा भी सकते हैं और उनको दूर करके मज़ीद आगे उन गलतियों से बचकर अपनी चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। और हमारी बिल्कुल ऐसा यकीनन ही। हमारी तरक्की का भी बायस बनेगा और हमारे खुद एतमादी का भी बायस बनेगा, अगर हम इन चीज़ों को रिव्यू करते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हमने बात की कि एक लीडर को अपनी कमज़ोरी शेयर भी करनी चाहिए, कमज़ोरी शो भी करनी चाहिए, किस हद तक? किस हद तक लीडर को अपनी कमज़ोरी शेयर करनी चाहिए और किस हद कहाँ पर रुक जाना चाहिए? अब ऐसा ना हो कि चीज़ें आगे बढ़ जाएँ जो कि लीडर के लिए खुद भी नुकसानदेह हो सकती हैं। अ,
देखिए, जो कमज़ोरियों को बयान करने का मकसद होता है या जो चीज़ कमज़ोर बयान करने का होता है, हम हर चीज़ तो अभी बयान नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे मैं भी गलत हूँ, यहाँ पर भी गलत हूँ। हर साइड पे तो आप सही। गलत नहीं हो सकते ना। तो किस कहीं हद न तक कहीं भी हमें आपकी जानना टीम के चाहिए? अंदर भी गलतियाँ हो सकती हैं। जी, हमें सिर्फ़ एक लिमिट तक रहना चाहिए, एक चीज़ के ऊपर गौर-फ़िक्र करनी चाहिए, एक पॉइंट को देखना चाहिए सबसे पहले तो किस पॉइंट की वजह से ये गलतियाँ शुरू हुई हैं। ये ना हो कि जिस पॉइंट की वजह से गलतियाँ होना शुरू हुई है, हम उस पॉइंट को छोड़कर हम गलतियों के ऊपर लगे रहें। हम अपनी गलतियों पे वर्क करते रहें, जी ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये हो गई। भई ये तो हो गई है ना, पर इसके अंदर रीज़न क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से हुई ये गलती? सही। और एक हद तक हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वहाँ तक जो कि हमारी टीम के साथ जो है वो अ, एतमाद बहाल करने में और जो सीखने में और मदद करने के लिए दरकार हो। इसके अलावा ज़्यादा शेयर अगर हम करते हैं तो यकीनन उससे जो है वो एतमाद भी मुतासिर हो सकता है लीडर का, और यकीनन तवाज़ुन भी मुतासिर हो सकता है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा वो आगे अपनी गलतियाँ जो है वो बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताइए कि जो नए आइडियाज़ हैं या जो जिद्दत है उनमें नाकामी हो जाए, अगर कोई लीडर नया कोई फैसला लेता है और उसमें वो नाकाम हो जाता है, तो फिर उसका किस तरीके से सामना किया जाए? देखिए, जो जिद्दत है या जो चीज़ें नई सीखने की है, उसके अंदर इंसान को हमेशा नाकामी का सामना भी करना पड़ता है और कामयाबी का सामना भी करना पड़ता है। जी, उसकी वजह 2 होती हैं नाकामी की, एक तो वर्क ऐसा है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है और उस वर्क के अंदर मेहनत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक लीडर को। एक वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है, वो उस लीडर की लगती है। सही। और इसके साथ जो उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है, उसकी 2 मेन वजूहत होती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लीडर होने के लिए सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन का बेहतर होना ज़रूरी है और साथ में जी, आपका टीम वर्क होना ज़रूरी है। अगर आपका टीम वर्क मज़बूत है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो मज़बूत है, तो आपको एक बेहतरीन लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे एक ली वो कैसे कवर करती है कि एक इंसान से अगर गलती हो रही है तो दूसरा उस गलती को कवर करता है, तीसरा उस गलती को कवर करता है। तो जब टीम वर्क होता है और टीम एक साथ वो मिलकर चलती है, तो ही जाकर एक बेस्ट किस्म का जो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन किस्म का एक नज़रिया पेश होता है। सही। बिल्कुल सही आपने ज़ैफ़र रहमान ये बात की। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को, तमाम लीडर्स को, स्टूडेंट्स को इस हमारा जो आज का टॉपिक था वल्नरेबिलिटी से मुतालिक क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे, लीडरशिप से मुतालिक, जिद्दत से मुतालिक और अपनी टीम को साथ लेकर चलने से मुतालिक एक छोटा-सा पैगाम जो कि आप हमारे सुनने वालों को देना चाहें? देखिए सबसे पहले तो सुनने वालों को तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि आप अगर किसी फ़ील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप एक ही फ़ील्ड में रहकर काम करें। अब हमारे पास सही। ज़्यादातर यही होता है कि जी हमने एक फ़ील्ड में काम किया, अब जैसे एआई की फ़ील्ड है, अब हम एआई पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी ना मिला हो, फिर हम एआई को छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे वर्क में लग एक वक़्त ऐसा आता है कि हम बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं जी हमें तो कामयाबी मिली ही नहीं, हमारे तो किस्मत में ही नहीं है। ओ भाई आप ये देखो कि आपने उस फ़ील्ड को वक़्त कितना दिया है, सही, यानी हमें आपने फ़ोकस उस चीज़ को वक़्त कितना दिया है। जी, हमें बस एक चीज़ पर आपका जो फ़ोकस फ़ोकस रखना है, आपका जो वर्क जी, है, एक चीज़ के ऊपर होना चाहिए। बेशक आप 1 बार नाकाम हो, 2 बार नाकाम हो, 3 बार नाकाम हो या 10 बार नाकाम हो जाएँ, लेकिन आपका फ़ोकस, आपका वर्कआउट एक ही लाइन पर हो और एक ही चीज़ पर हो, तो आप आगे जाकर कामयाब हो जाओगे। एक ना एक दिन आपको लाज़मी कामयाबी मिलेगी। जी, बिल्कुल सही आपने मशवरा दिया कि हमें एक तरफ फ़ोकस करें। जब हम मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो हमारा फ़ोकस शैटर ना सिर्फ़ शैटर हो जाता है, बल्कि हम ना एक पॉइंट पे रह पाते हैं और ना ही अपना फ़ोकस रखकर किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान कि आपने आज हमारे लिए वक़्त निकाला और अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद भी फ़रमाया। इंशाअल्लाह आपके साथ हम दोबारा राब्ते में रहेंगे
और आपको दोबारा अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताकि इंशाल्लाह। आपकी तजुर्बे से हम भी फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। सैफुर रहमान की बातें आपने सुनी और यकीनन आप उनसे ज़रूर मुतासिर हुए होंगे, जहाँ पर उन्होंने जिद्दत और लीडरशिप के हवाले से और उन कमज़ोरियों का ज़िक्र किया और अपने मुफ़ीद मशवरों से हमें मुस्तफ़ीद भी फरमाया। यहाँ पर मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करूँगी। आपके साथ एक और नशिश के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। मेरी कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ।